एवरीवन, दिस साइड सीए परिधि कोठारी। और अभी तक आपने मुझे सीए फाइनल की स्ट्रेटेजीज के साथ एबीसी एनालिसिस, पेपर पैटर्न, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और ट्रिक्स मैंने अपने टाइम पर क्या करा था, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एग्जाम्स को लेकर इन सारे वीडियोस के लिए आपने मुझे अभी तक फॉलो करा और मेरी ये वाली वीडियोस देखी है, राइट। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा बोलने जा रही हूँ ना, जिससे शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा और कुछ लोगों को शौक भी लगेगा, लेकिन ये सच है और सच कभी भी नहीं बदलता है। सो ब्रूटल रियलिटी क्या है ना इस वर्ल्ड की, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हुआ ये है, अगर अपन सीधा टॉपिक पर आना चाहे, कि लास्ट 2 अटेम्प्ट्स से लाइक मई 25, सितंबर 25 और अभी जनवरी की एग्जाम्स में, सो लास्ट 3 अटेम्प्ट से वैसे मैंने एफआर पेपर एनालिसिस तो मेरा सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन सारे ही पेपर एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। और एफआर पेपर एनालिसिस लास्ट 2 अटेम्प्ट से लाइक मई 25 से सितंबर 25 से इतना चल रहा था, इसलिए लोग सबसे ज्यादा मुझसे वही चाहते हैं कि आप वो अपलोड करो, वो अपलोड करो, उसकी सबसे ज्यादा डिमांड आती है मुझे, ठीक है। बट मई 25 और सितंबर 25 का पेपर अच्छा था एफआर का, इफ यू नो। और वो पेपर बिल्कुल एग्जैक्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग था। जब मैं एग्जैक्ट बात कर रही हूँ तो वो एनालिसिस है, वो प्रिडिक्शन नहीं है। तो अगर मैं एग्जैक्ट बोल रही हूँ, मतलब अगर वो कोई फॉलो करके गया है और मैंने बोला है कि इसको पढ़कर आप 70-80 आराम से स्कोर कर सकते हो, तो मतलब आप कर सकते हो, इतना बैठा है उस पेपर में से। और वो चीज हो गई थी, ठीक है। लेकिन अभी जनवरी एग्जाम्स के लिए जब मैंने एफआर पेपर एनालिसिस अपलोड करा, मैंने 2 वीडियोस बनाई है। एक है मेरी एफआर पेपर डिकोडेड वाली और एक है एफआर पेपर एनालिसिस वाली, ठीक है। दोनों वीडियोस में आप देखना, स्पेशली जो एफआर पेपर डिकोडेड वाली वीडियो, इसमें मैंने जो जो आपको चीजें बताई है कि इस क्वेश्चन में इस इंडेज से आने वाला है, तो वहां से आप वो वीडियो देखकर फिर अपना जो पेपर आया है वो आप देखना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि 80% पेपर जो है आउट ऑफ 120 मार्क्स का, लाइक 118 मार्क्स का पेपर बनता है टू बी स्पेसिफिक एफआर का, आपको उसमें से पता चलेगा कि 70-80 मार्क्स का पेपर वॉज सेम फ्रॉम दैट एनालिसिस, जबकि वो एनालिसिस है, दैट इज नॉट प्रेडिक्शन। उसमें मैं सिर्फ पेपर पैटर्न, हर क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहता है, कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से आता है, आप कौन सा क्वेश्चन स्किप कर सकते हो जिससे आपका एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, आपका टाइम सेव हो जाए, सिर्फ मैं ये शेयर करती हूँ। सिर्फ उसके अलावा मैं कुछ इंडेज बता देती हूँ इंपॉर्टेंट, और वो बैठ जाते हैं एग्जैक्ट। सो मेरा वो पेपर प्रोडिक्शन का कोई इंटेंशन नहीं रहता है। स्टिल मैं तो उसको मान रही हूँ कि चलो ठीक है, मैंने आपको वो इंडेज बताया, आपने वो फॉलो करे। अब उसके बाद में आपका कुछ रिएक्शन, लाइक कुछ लोगों का 100% में से, वैसे मैं ये बोल रही हूँ कि 99% स्टूडेंट्स तो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बट वो 1-2% स्टूडेंट्स जिन्होंने रिएक्ट करा आफ्टर उस वीडियो के बाद में आकर पेपर में, क्योंकि मैंने जब नेक्स्ट एनालिसिस अपलोड करा, मैंने उसमें ये बोला कि मेरा एफआर का पेपर एनालिसिस वाज एग्जैक्ट सेम, तो उनका उस पर ये माना है कि आप मिसगाइड क्यों कर रहे हो, आपका पेपर एनालिसिस तो अलग ही था और पेपर तो अलग ही आया। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने उस वीडियो में क्या बात बोली थी और आपका पेपर कैसा आया। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एफआर का फर्स्ट क्वेश्चन आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन से कंसोलिडेशन से। मैंने उसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं करी थी, मैं क्या आई से खुद भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता अपनी इवन, बट फिर भी मैंने इतनी सी बात बोली थी कि शायद इस बार बिजनेस कॉम्बिनेशन आ सकता है, उसके चांसेस ज्यादा है। कंसोलिडेशन है, बट दैट वाज नॉट द प्रिडिक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी कंफर्मेशन नहीं देता है, वो नहीं आया, कंसोलिडेशन ही रिपीट हो गया, जबकि लास्ट अटेम्प्ट में भी कंसोलिडेशन आया था। पर मैंने एक और बात बोली थी कि कंसोलिडेशन के रिपीट होने के भी चांसेस रहते हैं, तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी बिजनेस कॉम्बिनेशन के चांसेस है। और अगर आपने कर लिया तो आपको एमसीक्यू में तो ये नंबर देकर जाएगा, इसे जो देकर गया, राइट। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं आया, तो एक तो लोगों को वहां से मिर्ची लगी। उसके बाद फिर मैंने बोला था कि सेकंड क्वेश्चन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का आएगा, जो कि आया 10 मार्क्स का, पर उसके लिए लोगों का कहना है कि वो तो फिक्स्ड ही है, वो आप क्या बता रहे हो, पहले आपको पता था कि, और अगर आपको पता था तो आपको वो वीडियो नहीं देखनी थी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो पूरे पेपर में डिस्क्रिप्टिव में एक ही जगह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आता है सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, जो कि आया। अब मैंने हर क्वेश्चन के लिए बताया था कि इसमें ये इंडेज मिलेगा, इसमें ये इंडेज मिलेगा, कुछ में आया कुछ में नहीं आया। लेकिन आप ये मानकर चलो कि मैंने जितने इंडेज बताए थे, लाइक मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से रिपीट हुए। एक तो एफआई रिपीट हुआ, एक साथ में इंडेज 12 का मैंने बोला था वो भी रिपीट हुआ है, एक इंडेज 16 के लिए मैंने बोला था वो आया है, एक मैंने बोला था इंडेज 19 का, और 102 में से एक आएगा। और 19 के लिए मैंने स्पेसिफिक बोला था कि वो लीव्स वाले जो क्वेश्चन रहते हैं जिसमें कैरी फॉरवर्ड होता है, वेस्टिंग नॉन वेस्टिंग वाले क्वेश्चन, वो कर लेना, और वो सेम क्वेश्चन ही आया है 19 का, तो एक वो आया। इसके बाद इंडेज 113 आया, जो मैंने बोला हुआ था। इसके बाद में मैंने ये बोला था कि इंडेज 105 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे अलावा और कोई भी नहीं बोल रहा था, तो इंडेज 105 भी आया, राइट।
तो अगर आप पूरा पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी चीजें रिपीट हुई है जो मैंने बोला था उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा मैंने एक और बात बोली थी कि अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ प्रोफेशनल एथिक्स भी आता है, वो भी आया। इंडेज 1 आया, तो इतने सारे इंडेज आए जहां से मैंने बताया था। साथ में एक चीज ये हुई कि जो 5th क्वेश्चन है वो मैंने बोला था वो स्किप करना, उसमें आता है इंडेज 115, सेकेंड पार्ट में आता है एनालिसिस या इंडेज 101 में से, और थर्ड पार्ट उसका थ्योरी वाला रहता है अगेन। तो जो सेम आया और आपने वो स्किप भी करा, मतलब अगर आपने मेरी वीडियो देखी थी और अगर आप एफआर के लिए मुझ पर डिपेंड कर रहे थे तो आपका पेपर तो बहुत ही अच्छा जाना चाहिए था। क्यों? चलो फर्स्ट क्वेश्चन हटा देते, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर भी लिया होता तब भी आप ये मानकर चलो कि उसमें नंबर नहीं मिलते, और वो सिर्फ उन लोगों को पता है कितने नंबर मिलते हैं, 14 मार्क्स में से 6-7। आप इससे ज्यादा लाकर बता दो और फिर मुझे अब गलत प्रूफ करके बता दो, ठीक है? तो इससे ज्यादा तो मिलते ही नहीं है। 6-7 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। आपके एक्चुअल मार्क्स आप देखना 3-4 के अराउंड कुछ रहेंगे। 5th क्वेश्चन मैंने बोला था आप स्किप करके जाना, इंडेज 115 पे मेहनत मत करना, वो भी वहां से आया, राइट? मतलब अगर हम ओवरऑल पेपर देखें तो ऑलमोस्ट जो लोग मुझ पर रिलाय करके गए थे उनका पेपर तो बहुत अच्छा जाना था, क्योंकि आपके पास में 118 मार्क्स में से कितना पेपर आया अनएक्सपेक्टेड, 20 मार्क्स। मैं देखती हूँ आपके कितने नंबर आते हैं, ठीक है? अब इसके बाद में हम एक और बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आपने तो 116 भी बताया था, वो कहाँ गया? अरे भाई मैंने बहुत सारे इंडेज बताए थे, बहुत सारे, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ ना कि सिर्फ हर क्वेश्चन के लिए ये एक ही करके जाना और आ जाएगा। मैंने 2-2, 3-3 बताए थे कि हर क्वेश्चन के लिए ये करना, ये 2-3 में से एक आएगा, और वो आ गया। 116 क्यों नहीं आया? वो उसका जवाब तो आपको आईसीआई देगा ना, मैं कैसे दे सकती हूँ? पर वो इम्पोर्टेंट था। अगर वो आ जाता तो आप बोलते कि अरे यार बहुत बढ़िया काम हो गया। अगर वो नहीं आता, बोल रहे हो कि वो क्यों नहीं आया। पर जो आया, भले ही जो वो नहीं आया, मैं मान रही हूँ, चलो वो नहीं आया, वो मैंने इंपॉर्टेंट बोला था, लेकिन जो पेपर में आया वो भी तो मैंने इंपॉर्टेंट बोला था। तो आपको मुझसे आर्ग्यू करने में ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर आपको अपना पेपर देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि जो पेपर था वो एग्जैक्ट, अगर हमने इस पर रिलाय कर लिया होता, इस एनालिसिस पर, और हमने बाकी सब, चलो मैंने जो जो चीजें नहीं बताई थी उनमें से तो कुछ आया ही नहीं है एक्स्ट्रा। तो अगर आपने मुझ पर रिलाय करा होता तो आपको तो 100% रिजल्ट मिलता। मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ जो कि ऑलरेडी समझ रहे हैं। तो आपने अगर इस एनालिसिस पर रिलाय करा होता ना, मुझ पर नहीं, ये जो पास्ट अटेम्प्ट्स में हम एनालिसिस करके कुछ चीजें देख रहे हैं, जो पैटर्न हमको दिख रहा है, आपने अगर इस पे भी रिलाय करा होता तो आज आप 50-60 के लिए छोड़ो, आपके 70s-80s में नंबर होता है फार में, कुछ लिमिटेड कर, ठीक है? तो अपन का ह्यूमन नेचर क्या, अब इसमें सच्चाई क्या है ना, होता क्या है कि जब भी पेपर अच्छा आ जाता है तो लोग अपने मेंटोर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं, अपने लाइक जिसने उसकी थोड़ी भी लाइक एक डाउट सॉल्व करने में भी हेल्प कर दी, कोई यूट्यूब वीडियो देखी थी वहां से हेल्प मिल गई, वो उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पेपर अच्छा चले गया है। अब इसी जगह पेपर टफ आ जाता है क्योंकि वो पेपर थ्योरेटिकल आ गया, जो कि आना ही था, क्योंकि अपन ने जो इंडेज डिस्कस करे थे सारे, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, वो तो सामने दिख रहा था ना कि इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल इंडेज है, तो वो तो टफ आना ही था पेपर। टफ मतलब थ्योरेटिकल आना ही था पेपर। तो उसमें आपको लगता है कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, तो हम वो फ्रस्ट्रेशन सामने वाले के ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं। और जो बहुत ज्यादा नहीं, मुझको लाइक ऐसे कुछ कुछ कमेंट्स आए थे, मुझे तो वो भी हर्ट कर गए, क्योंकि बहुत बहुत एफर्ट्स लगता है। आप ये मानकर चलो कि वो एनालिसिस रेडी करना, फिर उसका एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट इंडेज बताना ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको लाइक उस वीडियो पे 15-16,000 व्यूज है कुछ, तो इतने सारे फाइनल के स्टूडेंट्स, उनका पेपर है, वो अगर आपके ऊपर रिलाय कर रहे हैं तो आप ऐसे कुछ भी हवा में बातें नहीं कर सकते हो। इंडेज 20, 113, 12, 16, इसके अलावा इंडेज 1, FI 5th क्वेश्चन के लिए 115 वगैरह, 101 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब कुछ उस वीडियो में से ही था, सेम टू सेम। इंडेज 19 इवन, तो सब कुछ, मतलब इंडेज 19 का जो मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था, एक ही बताया था और वो भी आया है। तो पूरा पेपर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सारा उस एनालिसिस में से तो है सब कुछ, पर हमारा दिमाग अलग चलता है। क्यों? क्योंकि हमको एक चीज क्लियर है कि अगर हमारे साथ अच्छा हुआ ना तो हम सामने वाले को अप्रिशिएट करते हैं, अगर हमारे साथ वो पेपर अच्छा नहीं हुआ हमारा तो हम वो फ्रस्ट्रेशन सामने वाले पर निकालते हैं, पर उसकी कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाहूंगी, आपको मुझ पर करना है आप करो, डेफिनेटली जो आपको बोलना है वो बोलो, लेकिन आप इतना सा ध्यान रखो कि आपका पेपर अच्छा जाए फिर नहीं जाए। ग्रेटिट्यूड रखना सीखो लाइफ में, क्योंकि जो भी इंसान ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है ना, वो फील करता है ग्रेटिट्यूड, और वो सामने वाले को अप्रिशिएट करता है उसके एफर्ट्स के लिए। रिस्पेक्टिवली आपका पेपर कैसा भी गया हो वो फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है आप क्लियर भी कर जाओ, आपको अभी ऐसा ही लग रहा हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं, बट वो सामने वाले के एफर्ट्स लगे। और यहाँ पर मैं यूट्यूब पर अगर ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना, बिलीव मी, मुझे कुछ भी इसके रुपए नहीं मिल रहे मेजर,
मैं इससे कोई लाखों हजारों करोड़ों रुपए नहीं कमा रही हूँ। यूट्यूब बहुत ही लिमिटेड पैसा देता है। तो ये जो मैं कर रही हूँ या मैं अपने शौक के लिए कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं आप सबके लिए, लाइक पब्लिक की भलाई के लिए कर रही हूँ, नहीं। मैं जो कर रही हूँ मैं अपने शौक के लिए कर रही हूँ। और अगर आपको इतना बुरा लगता है, प्लीज मुझे लिख देना कि हमको अब से एफआर का पेपर एनालिसिस नहीं चाहिए, हमको कोई वीडियो पेपर एनालिसिस पे नहीं चाहिए। तो मैं अपना एनालिसिस जो मेरे मेंटोरशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो मुझ पर कंप्लीटली बिलीव करते हैं ना, मैं उन्हीं के साथ शेयर करूंगी। मैं यूट्यूब पर आगे वो शेयर नहीं करूंगी। मैं और बहुत सारी चीजें मेरे पास जो मैं बता सकती हूँ, तो मैं वो एनालिसिस वाली वीडियो सबसे शेयर नहीं करूंगी। तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट्स में बता देना अगर आपको भी सेम फीलिंग आ रही हो तो। ठीक है, सो जस्ट वांटेड टू से दिस, क्योंकि मेरे अंदर, मैंने इतने टाइम से, वो जब तक एग्जाम खत्म नहीं हुई ना, मैंने सोचा मैं अभी तक नहीं डालती हूँ, मैंने तब तक कंट्रोल करके रखा था। बट आज अब एग्जाम सब खत्म हो चुकी है, सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि मैं अपने अंदर रखूंगी ना, तो मुझे क्लैरिटी चाहिए कि आखिर आपको वो हेल्प कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो ही मैं आगे अपलोड करूँ ना। क्योंकि फाइनल के लिए आई डोंट थिंक सो ऐसी कुछ वीडियोस अवेलेबल है, तो शायद फिर मैं भी नहीं अपलोड करूंगी अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये सभी लोगों के लिए नहीं था, मैं वापस से बोल देती हूँ, सिर्फ कुछ सेक्शन ऑफ पीपल के लिए था, जिनके लिए था वो समझ गए होंगे, राइट।